हाँ प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 31 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि लेसन 8 गति में टॉपिक है त्वरण। ठीक है, हम पिछली वर्कशीट्स में वेग के बारे में पढ़ चुके हैं कि वेग की परिभाषा हमने पढ़ी थी कि किसी निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं, और जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन करती है तो उसे चाल कहते हैं। अब इस वर्कशीट में क्योंकि हमने त्वरण के बारे में पढ़ना है, तो त्वरण से अभिप्राय ये है कि वेग में समय के साथ साथ परिवर्तन आता है। जैसे मान लो कोई सड़क पर अगर ट्रैफिक में चलती हुई कोई कार है और सड़क पे चल रही है जहाँ पर ट्रैफिक है, तो उसके वेग में लगातार परिवर्तन आता है। वो कभी धीमी होती है, कभी तेज होती है। ठीक है, तो इस परिवर्तन को हम कहते हैं वेग में परिवर्तन। कोई चलती हुई वस्तु, कोई गाड़ी कभी धीमी चलती है, कभी तेज चलती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वेग में परिवर्तन। तो जब समय के साथ साथ किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तो उसे हम कहते हैं त्वरण। जैसे ये शब्द है त्वरण, इसकी परिभाषा किसी वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप को त्वरण कहते हैं, और इस त्वरण को a द्वारा दर्शाते हैं। त्वरण को कैसे दर्शाते हैं? a द्वारा। और त्वरण को फॉर्मूला कैसे बनाएंगे हम? त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। अब वेग में परिवर्तन से मतलब है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। जैसे ये दिखाया है, वेग में परिवर्तन बराबर अंतिम वेग, और अंतिम वेग को हम लिखते हैं v से, माइनस प्रारंभिक वेग उसे हम लिखते हैं u से, और समय को हम किससे लिखते हैं? t से। तो त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, और इसका फॉर्मूला बन जाएगा a बराबर v माइनस u बटा t, और इसका SI मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जैसे दिखा रखा है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हम यहाँ बात करते हैं कि अंतिम वेग v, प्रारंभिक वेग u। अगर किसी वस्तु का अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से अधिक है, मतलब v बड़ा है u से, अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से बड़ा है, तो जो त्वरण है वो धनात्मक होगा। इसका मतलब क्या है कि वस्तु की चाल बढ़ रही है। त्वरण कैसा हो जाएगा? धनात्मक, और उसका जो वेग है वो बढ़ रहा है। और अगर इसका उल्टा हो जाए, यानी v कम हो जाए और u अधिक हो, अगर v कम है u से, तो वेग कैसा हो जाएगा? त्वरण कैसा हो जाएगा? त्वरण ऋणात्मक होगा। यदि अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से कम है तो त्वरण कैसा होगा? ऋणात्मक। और इस गति को कहते हैं मंदन गति। मंदन गति मतलब जब कोई वस्तु धीरे धीरे धीमी गति में आ जाती है, चलते चलते उसकी गति कम हो जाती है, उसे कहते हैं मंदन। और जब किसी वस्तु की गति बढ़ती है, चाल बढ़ती है, तो उसे हम कहते हैं त्वरण। ठीक है, फिर इसका एक ये एग्जाम्पल आपको दे रखा है कि कोई रुकी हुई बस के चलने पर वह 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। मतलब समय है 2 सेकंड,
रुकी हुई वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है वो 0 होगा और उसका अंतिम वेग है 5 मीटर प्रति सेकंड, जैसे यहाँ दिखाया है, और समय 2 सेकंड। तो आप फॉर्मूला लगा देंगे A बराबर V माइनस यू बटा टी। तो V आपका कितना है, अंतिम वेग 5 मीटर, प्रारंभिक वेग U 0 बटा समय 2। ठीक है, यहाँ डबल ज़ीरो की ज़रूरत नहीं है, सिंगल ज़ीरो भी चलेगा, सिंगल ज़ीरो। तो आंसर आ गया +2 मीटर प्रति सेकंड। प्लस साइन से क्या पता चलता है कि जो त्वरण है वो कैसा है, त्वरण है धनात्मक। कैसा त्वरण है, धनात्मक। धनात्मक का मतलब वस्तु क्या है, त्वरित। त्वरित मतलब उसका वेग लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, अब हम एक ग्राफ के बारे में समझते हैं कि जब मान लो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन आता है, उसका वेग लगातार बढ़ता है या लगातार घटता है, तो अगर वो समान रूप से बढ़ता है, किसी वस्तु के त्वरण को वेग समय ग्राफ द्वारा निरूपित करते हैं। त्वरण को बताने के लिए हम ग्राफ बनाते हैं वेग और समय के बीच में, जैसे ये वेग दिखा रखा है और ये समय दिखा रखा है। ठीक है, तो इसमें हम वेग समय ग्राफ, जो वेग समय ग्राफ होगा वो किस चीज़ को दर्शाएगा, वो त्वरण को दर्शाएगा। अब ये जो त्वरण है वो एक समान भी हो सकता है और ये त्वरण असमान भी हो सकता है, जैसे यहाँ दिखाया। एक समान त्वरण में ऐसी सीधी रेखा बनेगी, ग्राफ सीधा, और असमान में ऐसे मुड़ा हुआ, ऐसे कर्व। ठीक है, ये असमान वेग है, त्वरण है, और ये समान त्वरण है। अब इससे क्या पता चलता है, एक समान से क्या मतलब है कि यदि एक वस्तु सरल रेखा में चलती है और इसका वेग समान समय में समान रूप से घटता या बढ़ता है, जैसे मान लो अगर ऐसी लाइन है तो लगातार बढ़ रहा है, ये वेग बढ़ रहा है समय के साथ साथ, तो ये एक समान त्वरण। अगर मान लो घट रहा होगा तो कैसा ग्राफ बनेगा, जैसे ये एक समान घट रहा है तो ऊपर से शुरू करके नीचे लाना है, ऐसा ग्राफ। इधर वेग इधर समय, तो ऊपर से नीचे आएगा तो ये घट रहा है, वेग लगातार घट रहा है समान रूप से, और ये समान रूप से बढ़ रहा है। तो जब कोई वस्तु का वेग समान रूप से घटता या बढ़ता है उसे हम कहते हैं एक समान त्वरण। जैसे कि यहाँ दिखा रहे हैं, ये एक समान त्वरण है, ये भी एक समान त्वरण है। और अगर किसी वस्तु का वेग, अब इसका उदाहरण, एक समान का उदाहरण है गिरता हुआ पत्थर, ऊपर से नीचे गिरता हुआ पत्थर जिसका वेग लगातार बढ़ता है, वो उदाहरण है एक समान त्वरण का। अब अगर यह वस्तु का वेग असमान रूप से घटता या बढ़ता है, यानी कभी ज़्यादा बढ़ता है कभी कम बढ़ता है, या कभी ज़्यादा घटता है या कम घटता है, तो तब हम उसको कहते हैं असमान त्वरण। जैसे लंबी दूरी में कार की असमान गति, तो असमान त्वरण दिखाना होगा तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस देख लेते हैं। त्वरण किसे कहते हैं, इसके सूत्र व इकाई को स्पष्ट कीजिए। त्वरण की आप डेफिनेशन आप यहाँ से ऊपर से ले लेंगे, जैसे ये किसी वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन के माप को त्वरण कहते हैं। फिर इसका फॉर्मूला और मात्रक पूछा हुआ है, तो इसका जो सूत्र है वो आपको ये वाला लिखना है, ए बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, यानी ए बराबर वी माइनस यू बटा समय, ये लिखेंगे। और मात्रक में आप ये लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर सेकंड क्वेश्चन है, एक हवाई जहाज़ हवाई पट्टी पर 30 सेकंड में 200 मीटर का वेग प्राप्त कर लेता है, इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। अब जब कोई वस्तु रुकी हुई होती है, रुकी हुई वस्तु जब गति प्राप्त करती है तो उसका जो प्रारंभिक वेग u होता है वो 0 होता है, 0 मीटर प्रति सेकंड। जैसे हवाई जहाज़ जब हवाई पट्टी पर चलना शुरू हुआ तो पहले रुका हुआ था, तो रुका था तो इसका मतलब उसकी प्रारंभिक वेग 0।
और वो 30 सेकंड में 200 मीटर का वेग प्राप्त कर लिया, तो उसका अंतिम वेग v हो गया 200 मीटर प्रति सेकंड और समय t हो गया 30 सेकंड, 30 सेकंड। ठीक है, तो आप इसका त्वरण निकालना है। त्वरण ज्ञात कीजिए, कैसे निकालेंगे? a बराबर v माइनस यू बटा टी, फॉर्मूला लगाएंगे। v आपका 200 है और ये 0 है u, और समय आपका 30 सेकंड। तो ये आपका आ जाएगा 200 बटा में 30, तो 0 से 0 कट जाएगी, तो 20 बटा 3 जब हल करेंगे तो ये 3 चिक्के 18 और फिर आगे गया 6.66 मीटर, मात्रक लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करना है। फिर एक समान और असमान त्वरण को वेग समय ग्राफ द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो एक समान के लिए आप ये इन दोनों में से कोई भी, ये एक समान त्वरण का ग्राफ है और ये असमान त्वरण का ग्राफ है, ये बनाएंगे आप। फिर कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 5 मीटर से 10 मीटर की चाल प्राप्त कर लेती है, कार का त्वरण कितना होगा? इसमें भी ऐसे ही करना है आपको। ए वही फॉर्मूला लगाना है, ए बराबर जैसे ये है v माइनस यू बटा टी। पहले फॉर्मूला लिखना है, फिर वैल्यूज़ लिखनी है। तो v आपका 10 मीटर है, u प्रारंभिक वेग 5 मीटर और समय 5 सेकंड। तो 10 माइनस 5 बटा 5 बराबर 5 बटा 5 बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? थैंक यू।